हेलो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे और उस वीडियो में चर्चा किए थे 1885 के अधिवेशन, जो कि प्रस्तावित स्थान था पूना, लेकिन हैजा महामारी के कारण स्थान को बदल दिया गया और बदल के बॉम्बे कर दिया गया स्थान को। ठीक, इसके बाद आता है 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके बाद 1887 के जो अधिवेशन होता है वो होता है मद्रास में, और मद्रास में होता है तो अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद हम चर्चा किए थे 1888 का अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद में होता है और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भाग लेते हैं, अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 1889 का अधिवेशन, नवासी का अधिवेशन, और नवासी का अधिवेशन में स्थान होता है बॉम्बे और अध्यक्ष बनते हैं विलियम बेडरबन अध्यक्ष बनते हैं और ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष, और विलियम बेडरबन ने ही एवो हुम की जीवनी लिखी थी। इसके बाद इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव पारित हुआ, क्योंकि उस टाइम उतना पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो लिमिट एज रखा गया है कि 21 वर्ष के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी नागरिक हैं वो चुनाव में भाग लेंगे, वोट देंगे। ठीक, इसके बाद 1889 में एक लंदन में कांग्रेस ने एक कमिटी बनाई थी। कमिटी का नाम क्या था? तो ब्रिटिश इंडिया कमिटी। और ब्रिटिश इंडिया जो कमेटी थी, तो ब्रिटिश इंडिया कमेटी के माध्यम से एक पत्रिका छपता था, तो पत्रिका का नाम था इंडिया नामक एक पत्रिका छपता था। और ब्रिटिश इंडिया कमेटी के अध्यक्ष बने थे विलियम डिग्बी अध्यक्ष बने थे, विलियम डिग्बी। और इसी अधिवेशन में पहली बार 10 महिला ने पंजीकृत कराया था कि हम भाग लेंगे। लेकिन 1889 में 6 महिला उपस्थित रही, 10 में से 6 महिला उपस्थित रही। तो महत्वपूर्ण महिला के हम नाम के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण महिला थी स्वर्णा कुमारी देवी, पंडिता रामाबाई, जानकी नाथ घोषाल, और इसी में एक महत्वपूर्ण महिला थी, उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली स्नातक फिजिशियन पास महिला थी, और जो पास की थी कोलकाता विश्वविद्यालय से। ठीक, अब इसके बाद आता है 1890 का अधिवेशन, और ये होता है, स्थान इसका होता है कोलकाता में, और अध्यक्ष बनते हैं फिरोज शाह मेहता बनते हैं। और पहली बार मंच से महिला सदस्य ने भाषण दिया था इस अधिवेशन में, और वो महिला सदस्य कौन थी? तो महिला सदस्य कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने भाषण दिया था। भाषण इसलिए दिया था कि लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन भाषण होता था अध्यक्ष के लिए, धन्यवाद ज्ञापन भाषण दिया जाता था अध्यक्ष पद के लिए। तो कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था, धन्यवाद ज्ञापन भाषण। ठीक, इसके बाद आता है 1891 का अधिवेशन, 1891 का अधिवेशन, और स्थान होता है नागपुर। अध्यक्ष बनते हैं आनंद चार्लू, अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम दिया गया राष्ट्रीयता का दूसरा नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीयता का दूसरा नाम दिया गया था? तो 1891 का अधिवेशन में, और स्थान होता है नागपुर, अध्यक्ष बनते आनंद चार्लू। ठीक, इसके बाद आता है 1892 जो होता है, तो
स्थान होता है इलाहाबाद और अध्यक्ष बनते हैं बेमस चंद्र बनर्जी। लेकिन पहले प्रस्तावित स्थान था लंदन में, तो उस टाइम लंदन में चुनाव चल रहा था और खुद दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने ही प्रस्तावित स्थान रखा था लंदन। तो लंदन में चुनाव हो रहा था तो कैंसिल करके स्थान कर दिया गया इलाहाबाद में और वहां पर चुनाव लड़ने गए दादा भाई नौरोजी और चुनाव जीते भी। ठीक। अब इसके बाद आता है 1893। इसका स्थान होता है लाहौर और इस 1893 के जो अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी करते हैं और इसी अधिवेशन में जो आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी, तो परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित कराने का मांग रखी गई। ठीक। भारत में भी लंदन के साथ साथ आयोजित कराने का मांग रखी गई। ठीक। अब इसके बाद आता है 1894 का अधिवेशन और 94 का अधिवेशन में स्थान होता है पूना और अध्यक्ष बनते अल्फ्रेड वेब। तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं अपेक्षाएं के साथ ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत धन्यवाद।